सलमान खान ने एक टी शर्ट पहना होगा, उसी से फेमस हुआ होगा ना कि टी शर्ट पे लिखा रहता है बीइंग ह्यूमन, आदमी बनो आदमी। क्या है ह्यूमन बनना, और कैसे बने हम ह्यूमन? क्या हम ह्यूमन है नहीं? कल मेरे सामने एक बच्ची आई, पेशेंट थी वो, छोटी सी, उसका नाम डाला गया। तब तक जब मैंने उसकी तरफ मुंह किया तो वो छोटी सी बच्ची थी, नाम ऐसा लग रहा था किसी बड़े आदमी का नाम हो, मंजू टाइप का था, और गलती से पर्चा भी कट गया था, 25 साल। तो जब मैंने देखा तो बच्ची थोड़ी बहुत छोटी सी बच्ची थी, गोद की, करीब साल भर की होगी। और उसको देखते ही मुझे एक के बाद एक विचार नहीं आए, ढेर सारे विचार आए। बहुत मोटी सी थी, पूरे गाल फूले फूले थे, स्वस्थ नहीं थी वो उसको किडनी की प्रॉब्लम थी, किडनी फेलियर था उसका। जब किडनी खराब होना शुरू हो जाता है तो बॉडी में से पानी बाहर नहीं निकलता है, तो धीमे धीमे बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, किसी एक जगह अगर पानी इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं इडीमा। जैसे हाथ में सूजन हो जाए, पैरों में सूजन हो जाए तो इडीमा बोलते हैं। लेकिन अगर पूरे बॉडी में अगर सूजन हो जाए उसको हम लोग एनासार्का बोलते हैं मेडिकल में। तो उसको जनरलाइज्ड एनासार्का था। छोटी सी बच्ची एकदम, इतना फूला हुआ था कि सांस भी नहीं ले पा रही थी वो। तो एक बीमार छोटी बच्ची को देखकर आपके मन में क्या आता है, क्या दिखता है? क्योंकि आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं ना, वो कल के बाद ही कर सकता था। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ज्ञान चाहते हैं तो हमको किस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा? एक तरह का भिखमंगापन। और वो कौन सा भिखमंगापन है? प्यार मांगने का भिखमंगापन। अगर उससे छुटकारा नहीं मिलेगा तो हम लोग प्लीज ये लाइफ छोड़ दीजिए। आप इस लाइफ में एनलाइटन होने की प्लान मत करिए, अगली लाइफ में कर लीजिएगा। लाइफ बहुत है हमारे पास, एक के बाद दूसरी बात तीसरी आती रहेगी। तो सक्सेसफुल होने की कोशिश करिए, लेकिन मुझे ये भी पक्का नहीं कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज भिखारी कितना सक्सेसफुल होगा कोई नहीं जानता। क्योंकि कहा था ना, जिंदगी में क्या है, जिंदगी के नियम उलट बासी है, पैराडॉक्स है। अमीर को और अमीर बनाती है लाइफ, और गरीब को और गरीब बनाती है। जिसको प्यार नहीं चाहिए होता उसको प्यार भी मिलता है। अब दिमाग सोचेगा यार क्या करें, प्यार चाहिए तो प्यार मांगे या प्यार ना मांगे तब प्यार मिलेगा। लेकिन दिमाग में जब तक कैलकुलेशन चलता रहेगा प्यार का, तब तक पता नहीं प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्ञान तो नहीं मिलेगा। तो आपको इस बचकानी हरकत से, मैं बचकानी बोल रहा हूं क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग प्यार नहीं चाहते, आप कुछ और चाहते हैं। तभी काफी साल हो गए आप लोग को यहाँ आते हुए, अब ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर होने लगा है। सब लोग इस लायक भी नहीं होते कि आप बात कर सके उनसे ज्ञान की बातें जो जब बताई जाती हैं तो लोग उसको भाषण बोलते हैं, भाषण दे रहा है बुड्ढा। तो आज जो सेकंड टॉपिक है, जिसके जो सेकंड ऑब्स्टिकल है ज्ञान को अर्जित करने में, कल फर्स्ट ऑब्स्टिकल हमने पढ़ा था ज्ञान को अर्जित करने में, प्यार की भूख, वो फर्स्ट ऑब्स्टिकल है ज्ञान को पाने में। सेकंड ऑब्स्टिकल जो है उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, एक छोटे बच्चे को देखकर जो बहुत बीमार है, आपको क्या दिखता है? दया आती है उसके ऊपर? दया आती है आपको? दुख होता है? गुस्सा भी आता होगा भगवान के ऊपर? अगर इतना ही दिखता है तो भी आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके बियॉन्ड कुछ देखना पड़ेगा। उसके पास एक फिजिकल बॉडी है, एक मॉलिक्यूलर बॉडी है, एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है और एक सोल है। अभी पता नहीं हम लोगों को कि सचमुच में है कि नहीं। ये एक हम मान्यता, एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर एजम्पशन लेके नहीं चलेंगे तो उसको खोजेंगे कैसे? जब आप, जो जासूस होता है ये मान के चलता है कि खून हुआ है तो कोई खूनी है, चोरी हुई है तो कोई चोर है। ऐसे ही एक योगी मान के चलता है कि अगर मैं हूं तो किसी कोई मेरा बनाने वाला भी है और वो मुझसे ज्यादा समझदार है।
अब वो आदमी है कि कोई ऊर्जा है, अगर है तो उसको हम खोज भी सकते हैं। और किताबों में लिखा है कि सबके अंदर बैठा हुआ है वो, तो इस बच्ची के अंदर भी होगा। उस बच्ची को देखकर अगर खाली आपको दुख और तकलीफ दिखता है तो क्या होगा पता है? उस बच्ची को देखेंगे, दुख और तकलीफ आपको सीधे आई सेंटर से कहां ले जाएगी? धक्का देकर ई में, और वो भी -E में। डूब जाएंगे आप, निकल नहीं पाएंगे। वो बच्ची तो किसी और की है, वो कल को आपकी बच्ची हो सकती है, कल को आप हो सकते हैं। हाथों में दर्द होगा, हो सकता है आपका एक हाथ कट जाए, पैरों में चोट लग जाए, अपाहिज हो जाए। और लोग डूब जाते हैं तो निकल नहीं पाते, इसलिए मोटिवेशनल टॉक सुनने की कोशिश करते हैं लोग। आज एक मैडम थी, वो बोलती है सर मैं आज एक मार्केटिंग करने जा रही हूँ, मुझे मोटिवेट करिए। मोटिवेट क्यों करिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब डीमोटिवेटेड हैं, आसपास दुख है और तकलीफें हैं, और वो दुख तकलीफ हमारे अंदर ऐसे घुस जाती हैं जैसे एक मसालेदार सब्जी की खुशबू। फिर क्या आती है? छींक आती रहती है, खांसी आती रहती है, सांस ही नहीं ले पाते हम। ऐसे ही हमारे आसपास जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हमको की फीलिंग आती है, बेचारा। और जब वही एक्सीडेंट हमारे साथ रिलेटेड होता है तो केवल दुख होता है और आंसू आते हैं। तो पहला पागलपन तो खत्म होना है प्यार पाने का, और दूसरा पागलपन है तकलीफ को सच मानने का। क्योंकि असल में लाइफ जितनी इम्परफेक्ट दिखती है, ज़ेनोवा कहती है, उतना इम्परफेक्ट है नहीं। पूरी दुनिया एक हार्मनी में जी रही है, एक संगीत है, एक परफेक्ट वर्ल्ड है दुनिया। उसको परफेक्ट बनाना नहीं है, तो क्या करना है आपको? उसकी परफेक्शन को खोजना है, अपने आप को उसके रिदम में डांस करना है, उसका रिदम खोज करके उसका पार्ट बनना है। उसी को बोलते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है अभी आपकी बॉडी के अंदर लिमिटेड है, वो एक हो जाएगी किसके साथ? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ। कॉस्मस अगर कोई एनर्जी है जिसमें जो सूरज के चारों तरफ धरती को घुमा रही है सालों से, कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। कहते हैं किसी एनर्जी ने बहुत प्लान करके धरती बनाया है, अपना सोलर सिस्टम बनाया है। वो एक्सीडेंट नहीं है। अगर आप ये मानते हैं कि कोई फिजिकल एक्सीडेंट हुआ तो बहुत बचकाने हैं आप। एक फिजिकल एक्सीडेंट हुआ, उसका रिजल्ट आप बन गए और आप सोच रहे हैं कोई फिजिकल एक्सीडेंट है, तब तो आप भी फिजिकल एक्सीडेंट है। और अगर आपके अंदर में रत्ती भर भी समझदारी है, रत्ती भर भी अवेयरनेस है, सोच पा सकते हैं आप। देखिए मैं बैठा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं और आपके कान में शब्द पड़ रहे हैं और आप उसको डिकोड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब यूनिवर्स का भी जो कॉन्शियसनेस है वो भी समझदार होगा। शायद कॉन्शियसनेस हो भी, लेकिन उसको पाने के लिए आपको ढेर सारे इल्यूशंस को ब्रेक करना होगा। एक इल्यूशन तो ये कि खाली बॉडी ही बॉडी हम सब हैं और कुछ है ही नहीं। अगर उस बच्ची को मैं देखूं तो तकलीफ हो रही थी मुझे फर्स्ट लेवल पे। फिर मेरे मन में अगला सवाल आया कि आशीष रुको, इसके बाद इसके अंदर और क्या है। पहले तो ये आया कि बेचारी का तो किडनी फेल हो गया, इसको तो बचा ही नहीं सकते हम लोग, लेकिन किसी और की किडनी अगर ट्रांसप्लांट हो जाए तो शायद बच जाए बच्ची। फिर अगला ख्याल ये आया कि योग में लिखा हुआ है कि जिसकी मॉलिक्यूलर बॉडी में प्राण का आना जाना धीमे धीमे कम होना शुरू होता है, 6 महीने के पहले अगर आप योगी हैं तो 6 महीने के पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस डेट को मरने वाले हैं। आपके ड्रीम्स में और आपके इंट्यूशंस में आना शुरू हो जाएगा कि आप मरने वाले हैं। लोगों को क्यों नहीं मालूम पड़ता? बिकॉज लोग योगी नहीं है। बॉडी का एक अलार्म है, वो बताता है, लेकिन हम सब उसको परसीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अवेयरनेस बहुत वीक है। तो कहते हैं जब प्राण का वहन, प्राण जब बॉडी में, मॉलिक्यूलर बॉडी में आती है, जिस समय आती रहती है और जाती कम है तो आप ग्रो करते हैं। जाती ज्यादा है, जाना शुरू कर देती है और आती कम है तो आप धीमे धीमे अब मरने वाले हैं।
और एक बार प्राण का आना, कोई खास तरह की एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो कोई खास तरह की बायो एनर्जी है बोलते हैं प्राण, वो जब आना बंद कर देगी तो आप फिर कितनी भी अच्छी मशीनें लगा दें, आप कभी भी उस बंदे को जिंदा नहीं कर सकते। तो मेरे मन में अगला सवाल यह आया कि उसकी मॉलिक्यूलर बॉडी कैसी होगी, उसमें प्राण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके बाद सेकंड और थर्ड लेवल पे सोल है, वो तो कभी मरती ही नहीं है। हालांकि मेरे दिमाग में ये सब बातें चल रही थी, बट बातें भी चल रही थी, इसके लिए मैं खुश हूं कि इसको देखकर मुझे वो तो ख्याल आ रहा है, क्योंकि जब तक हमारे विचारों में, हमारे अवेलेबिलिटी बायस में इस तरह के विचार नहीं आएंगे, तब तक हम तकलीफ के बियॉन्ड नहीं देख पा रहे हैं। हम स्कूल गए, एग्जामिनेशन का पर्चा हमारे हाथ में आया और उसमें वो सारे सवाल आए जो हमने नहीं पढ़े हैं। हमारा क्या हालत हो गया, सीधे +i, इंटेलिजेंस से कहां पहुंच गए, -e में। आपको लगता है आप सोल को खोज पाएंगे इस मरी हुई इमोशन के साथ? अब चिंदी चवन्नी लेकर गए हैं कि करोड़ों का सामान खरीदेंगे। कौन लोग होते हैं पता है जो सोल खोज पाते हैं? जो लोग सब कुछ देने को तैयार होते हैं। कहते हैं कि जुनोगा में एक सेंटेंस है, इन फ्रंट ऑफ मास्टर, व्हेन यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मास्टर, मास्टर के सामने खड़ा होना होगा तो कैसे होना होगा पता है? यू हैव टू स्टैंड, आपकी जुबान से कोई भी अपशब्द नहीं निकलने चाहिए, आपके कान ऐसे नहीं होने चाहिए कि उसको कभी भी हर्ट हो सके, आपके खून, दिल के खून से सना हुआ होना चाहिए। मतलब कोई कितना भी आपको हर्ट करे, आप नॉन हर्टेबल होना चाहिए। कितनी भी बड़ी से बड़ी तकलीफ आए, आपको वो असर भी नहीं करना चाहिए। और अभी तो ऐसा हालत है कि किसी को जरा सी हर्ट देखते हैं तो वो हमारे तक पहुंच जाती है। फिल्म देखते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं महीनों महीनों तक। एक लड़की को चिट्ठी लिखकर भेजा मैंने, आई लव यू, लेकिन उस लड़की ने उसका जवाब नहीं दिया तो भी हर्ट हो जाते हैं। वो एक छोटा सा लेटर हमको +i में से -e में डालने को काफी है। इसका मतलब है हमारे पास पोटेंशियल तो है, बॉडी तो है, क्योंकि i भी है, e भी है, s भी है। जिसके पास i है, इंटेलिजेंस है, उसके पास वो कनेक्शन है। i का पता है कनेक्शन किससे है? सेक्शन 2b से। बहुतों के पास i होता ही नहीं है, जानवर है। उनका ज्यादातर जो बॉडी है दैट इज डिजाइन विथ ENS, इमोशन एंड इंस्टिंक्ट। लेकिन हमारे पास i है, विचार करने की शक्ति। लेकिन वो ऐसी है कि उसमें बहुत दिन तक रहते नहीं, हम भाग आते हैं बार बार। कहां चले आते हैं? अपने -e में या -s में, नेगेटिव इमोशन में या नेगेटिव। और हमको इसका विचार भी नहीं आता कि हम कहां हैं। एक बीमार बच्चे को देखा तो तुरंत ड्र करके मैं -e में जा रहा था, तो उसको ब्रेक लगाने का विचार भी नहीं करता। वो लगता है कि एकदम वाजिब बात सोच रहा हूं मैं, सही चीज सोच रहा हूं। बेचारी बच्ची, ये तो मर रही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। रोते रहे, आंसू बहते हैं, और हम सब इसके लिए बड़े अंदर अंदर घमंड भी करते हैं। मेरे अंदर में कितनी करुणा है, दया है, भाव है। ये कुछ नहीं है। एक डॉक्टर है US में, उसने बहुत बड़ा रिसर्च किया है बच्चों को बचाने के लिए। आपने पढ़ा भी तो है उसके बारे में। कैंसर का ट्रीटमेंट निकाला है जहां पर उसको ब्रूटैलिटी बोलते थे, एकदम क्रूर। क्या नाम था? एमिल J. फ्रेरिच। कैंसर होता था बच्चों को, ल्यूकेमिया होती थी, सब लोग बोलते थे क्यों उसको परेशान करे, और वो पकड़ पकड़ के बच्चों को बोन मैरो में से निकाल निकाल के उनको इंजेक्शन देता था। वो तभी तो कर सकता था जब उसको मन में ये था कि नहीं, इस बॉडी के बियॉन्ड मुझे कुछ करना है, उसको सरवाइव करवाना है। उसके लिए वो कठोरपन कहां से लाया? वो लोग उस समय उसको बोलते थे तुम तो एकदम कंज हो, वो हो, क्या बोलते हैं उसको, जो कसाई हो। बट उसकी वजह से आज ढेर सारे कैंसर के ट्रीटमेंट हम लोग देख पा रहे हैं। यू नीड अ काइंड ऑफ विजन बियॉन्ड विजन। जो आपको दिख रहा है उसके बियॉन्ड क्या दिख रहा है, और वो देखने के लिए आप यहां से नहीं देख सकते, इमोशन से नहीं देख सकते। उसके लिए आपको बार बार आई में आना पड़ेगा। आज एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टेड टॉक देखा मैंने। आई वाज अमेज्ड। 17 साल का बच्चा है, बोलता है मेरे एक फ्रेंड के डैडी को पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, तो मैंने उसको
उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि पैनक्रियाटिक कैंसर का खाली जांच करने का जो खर्चा है वो $800 है, और उस $800 में 30% चांस है कि आप खोज पाएंगे किसी को पैनक्रियाटिक कैंसर है कि नहीं। और पैनक्रियाटिक कैंसर ऐसा कैंसर है कि अगर लेट स्टेज में खोजा गया, जो कि आमतौर पे लेट स्टेज पे ही खोज पाते हैं, 3 या 4 महीने के चांसेस ऑफ सर्वाइवल होते हैं। तो उसने बोलता है कि मैंने फिर स्टडी करना शुरू किया कि कौन कौन से उस कैंसर में, पैनक्रियाटिक कैंसर में कौन कौन सी केमिकल में उसका बहुत लगाव है, बहुत ही पागल है वो बेचारा। तो बोलता मैंने स्टडी करना शुरू किया कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। फिर अभी 15, 16, 17 साल का बच्चा होगा वो। बोलता है मैंने कुछ खास प्रोटीन खोजा, मैंने देखा कि ये प्रोटीन अगर हम टेस्ट करना चाहें तो बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो उस टेस्टिंग का उसने अपने घर में ही कुछ लैब बनाया और उसको एक रिसर्च पेपर टाइप का लिखा, और उसने बोलता है मैंने जितने भी लोग पैनक्रियाटिक कैंसर की दुनिया में हो सकते थे सबको मेल किया खोज के ऑनलाइन। तो 200 लोगों को मेल किया, जिसमें से 199 लोगों ने बोला कि बकवास है, कुछ नहीं हो सकता, और एक ने बोला शायद मे बी। फिर बोलता है मैंने उस मे बी वाले के पीछे पड़ा रहा, मैं उससे मिला, मैं उसने मुझे देखा और एक एक पॉइंट पर मुझसे ढेर सारे सवाल पूछे और मैं उसके जवाब देता रहा, बिकॉज मैं बहुत दिन से उसको एक एक चीज को खोज के देख रहा था। फिर फाइनली ही हैज बीन एबल टू, उसको फंड किया गया है, ढेर सारे पैसे दिए गए हैं उस इन्वेस्टिगेशन को खोजने के लिए। बोलते सब लोग बोले थे पॉसिबल नहीं है। मुझे लगा कि यार ये लड़का अभी कॉलेज पूरा नहीं किया इसने। ऐसी एक और लेक्चर में आज सुन रहा था, किसी बंदे ने उसके बारे में लिखा है, नहीं इनफैक्ट उनकी खुद का लेक्चर है आपके, मिस्टर स्टीव जॉब्स का। किसी कॉलेज में गए स्टैनफोर्ड में, तो बताते हैं कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया बिकॉज बहुत पैसा लग रहा था उसमें, मेरे माँ बाप की पूरी रिटायरमेंट का फंड उसमें खर्चा हो जाता, तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया, बीच ही में छोड़ दिया। बोलते मैं चाहता था, अब जब कॉलेज छोड़ दिया, जो सब्जेक्ट थे उसमें मुझे अटेंड करने की कंपलसरी नहीं था, तो किसी भी क्लास में जाके बैठ जाते थे भाई रैंचो की तरह। फिर उसके बाद फिर धीमे धीमे उन्होंने जो भी किया आप जानते हैं स्टीव जॉब्स ने, यू हैव टू बी लाइक रैंचो। देखा है कैसा था वो, एकदम उसको जब आसान नहीं था उसको -E में डालना। एक क्लास से टीचर ने डांट दिया तो क्या करता था वो, दूसरी क्लास में जाके बैठ गया। हम लोग को निकाल दिया जाए क्लास से तो आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कितनी इज्जत इकट्ठी कर रखी है हमने स्कूल में, नाम खराब हो जाएगा। नहीं, ये सब है क्या, ये सब हमारा एक आसान रास्ता बनाया हमने, सीधे आई से जूम करके गिरते हैं ई में। एक ऐसा बन गया जैसे कि शॉर्टकट बन गया हमारा, कोई भी हमको आई से ई में डाल देता है। हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा यहां पर, इस रास्ते को आई से ई में डालने वाला, और एक शॉर्टकट बनाना पड़ेगा ई से वापस आई में आने के लिए। लेकिन पहले देखना पड़ेगा कि क्या सही में इसकी वैल्यू है। खाली अगर पैसा कमाना है, खाली एंजॉय करना है लाइफ को, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज हर चीज मजे के लिए है भाई, कर लो कुछ भी कर लो। इन सब की वैल्यू तभी है जब इस बॉडी के बियॉन्ड कोई चीज है। एक दिन मुझे याद है, हाँ मैंने देखा एक वीडियो यूट्यूब पे, उसमें अनिल अंबानी रिच पार्टी ऐसे करके, अल्ट्रा रिच पार्टी के नाम से, और उसमें सब अमीर लोग, फेमस फिल्म स्टार्स अपनी अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में आ रहे हैं, खड़े हैं, और पीछे ये जो वीडियो जिसने बनाया था वो कोई वो रहा होगा जर्नलिस्ट, तो पीछे बैकग्राउंड में बोला अरे रे वो देख वो वाला हीरो आया, तो सबको बोला इधर सर सर सर, और वो लोग आते थे, जर्नलिस्ट को ऐसा हाथ दिखाकर फोटो खिंचवा के चले जाते थे। और मेरे मन में उन लोगों को देख करके क्या विचार आना चाहिए, क्या लाइफ है, ऐसा आना चाहिए ना। लेकिन इनके लिए भी मुझे यही विचार आया जो इस बच्ची को देख कर आया। एक तो बॉडी है, इस बच्ची की बॉडी में एनासार का था, बीमार थी, और इन बच्चों की बॉडी में बेंटली और रोल्स रॉयस थी। लेकिन उस बेंटली और रोल्स रॉयस वाली बॉडी को एनासार का नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि जो फेमस फिल्म स्टार हैं उनकी बॉडी एकदम संगमरमर की सालों साल चलेगी? उनको तो लगता होगा। इसीलिए लोग योग भोग नहीं करते, इसीलिए पार्टीज में एंजॉय करते हैं, कनेक्शंस एंजॉय करते हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जो भी आदमी केवल बॉडी को देखता है
वो आज नहीं तो कल विषाद में जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। क्योंकि जिस चीज को आप आज एंजॉय कर रहे हैं, आज आपने अपने मन की एक पैंट खरीद लिया, 4 दिन बाद वो पैंट नहीं अच्छी लगती, फिर कुछ और चाहिए। अपने मन का फोन, अपने मन की कार, अपने मन का घर, उसके बाद फिर विषाद। विषाद मतलब फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? बिकॉज ये बॉडी और इसके साथ जुड़ी हुई चीज हमको क्या नहीं करती हैं? पूरा नहीं करती हैं। बात हुई ना पूरी रे। वो जो अधूरापन है, इस बॉडी से रिलेटेड कोई भी चीज पूरी नहीं कर सकती, वो नेक्स्ट लेवल की चीज ही पूरा कर सकती है। लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमारे बायस में होना चाहिए, अवेलेबिलिटी बायस में होना चाहिए कि मुझे करना है उसको एक्सप्लोर, मेरे अंदर है या नहीं है, क्वेश्चन आना चाहिए। मैं जब स्कूल जाता हूं किसी काउंसलिंग करने के लिए या किसी स्कूल से बात करने के लिए, तो मेरे मन में पहले से बैकग्राउंड में रहता है कि ये बंदा मुझे मना कर देगा। लेकिन फिर मैं क्यों जा रहा हूं? मैं सोचता हूं कि मैं उस स्कूल में 100 बच्चे ऐसे होंगे या शायद एक बच्चा ऐसा होगा जो मुझे बुला रहा है, और उसके लिए मैं कितनी बार जाऊंगा? जाते रहूंगा, बाहर खड़ा रहूंगा, प्रिंसिपल मुझे मना करेगी, आप कल आइए। एक बार तो मैं गया एक स्कूल में, तो मुझे पता था जिसने आपसे कहा आप विजिटिंग कार्ड दिखाइए तो मतलब मिलेगा नहीं, तो मैं पहले देता था विजिटिंग कार्ड, तो लोग देते तो बोलते ठीक है आपको हम बताएंगे फोन करके। फिर मैंने बंद ही कर दिया, मैंने कहा मैम मैं विजिटिंग कार्ड हूँ, मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। हाँ विजिटिंग कार्ड है, मैंने कहा विजिटिंग कार्ड मतलब नाम पता? मैं ही नाम बताऊँ? तो आपको कोई पैम्पलेट? मैंने कहा मैं ही पैम्पलेट हूँ। फिर मेरी स्ट्रैटेजी बनाई मैंने, फिर प्रिंसिपल से उसने मिलवाया, तो प्रिंसिपल बोलती है आपका कोई विजिटिंग कार्ड या पैम्पलेट हो? मैम आपके सामने विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट खड़ा है। तो उनको मैं बता रहा था कि मैं ऐसे वर्कशॉप्स करता हूँ जिसके जरिए बच्चे अपने मन को खोज पाते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन को खत्म कर सकते हैं, उनका मन जो पढ़ाई में और बाकी चीजों में डिस्टर्ब रहता है वो ठीक हो सकता है। बोलती है आप करते, आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। तो बोलती है सब फालतू काम क्यों कर रहे हैं आप जाके मरीजों का इलाज करिए ना। और मैं उस औरत को देख करके सोच रहा हूँ बेचारी ये क्या कर रही है, ढेर सारे बच्चों को चिकन की तरह काट रही है, सैंडविच बना रही है। तो मैं बायस, अगर मैं पहले से सोच के ना जाऊं ना, मैं सोच के जाऊं कि नहीं यार यहां जाऊंगा और खट से मेरी बात सुन ली जाएगी और फट से सब कुछ हो जाएगा, तो मैं फ्रस्ट्रेशन में जाऊंगा। तो आपके बायस में ये होना चाहिए ठीक है ये फिजिकल बॉडी है, ये तो बीमार होगी, ठीक है, आगे क्या कुछ है? अगर इसके बियॉन्ड कुछ है तो उसको कैसे खोज सकते हैं? तभी आप इस बॉडी की एक्सट्रीम तक खींच करके इसको आप ट्रेन करेंगे। बहुत से फिलोसोफर्स मतलब सो कॉल्ड ज्ञानी सुसाइड कर दिए, सुसाइड कर लिए। फ्रेडरिक नीत्शे खूब अच्छी अच्छी किताबें लिखी उन्होंने, सुसाइड कर लिया उन्होंने, केवल इसलिए ज्ञान की बातें दिमाग में भरी हैं, लाइफ में केवल कोई और एक्सपीरियंस नहीं है। ज्ञान से एक्सपीरियंस नहीं आता, 2 तरह का ज्ञान होता है, एक तो खाली शाब्दिक ज्ञान कि भगवान है, और एक एक्सपीरियंस का ज्ञान जिसमें आप एक्सपीरियंस करके बैठते हैं। तो उस एक्सप्लोरेशन करने के लिए आपको बायस में होना चाहिए कि ठीक है ये अमीरी है और ये गरीबी है, ये बीमारी है और ये स्वास्थ्य है, लेकिन ये खत्म होने वाली है, आगे क्या?